रहमल्लाहु मन करहल फातिहा। दुआ है खुदावंद आलम सदका मोहम्मद वाले मोहम्मद का आप तमाम हजरात का आना, बानियान मजलिस का इस सफ़े अज़ा को बिछाना अपनी बारगाह में मंजूर व मकबूल फरमाए। आप जितने हजरात यहाँ पे तशरीफ़ फरमा हैं, जितनी हाजतें लेकर आए हैं, मौला आपकी हाजतें पूरी फरमाए। जो परेशान हाल हैं मौला परेशानियाँ दूर फरमाए। जो मकरूज़ हैं उनके कर्ज़ गैब से अदा हो जाए। जो बेरोज़गार हैं मौला इज़्ज़त वाला रोज़गार अता फ़रमाए। जो बारोज़गार हैं मौला रिज़्क़ में बरकत अता फ़रमाए। जो हज व ज़ियारत के मुश्ताक हैं मौला हज व ज़ियारत नसीब फरमाए। जो बे औलाद हैं मौला औलाद नरीना अता फ़रमाए। जो बा औलाद हैं उनकी औलाद को नेक पाक और साले बनने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। जो बीमार हैं मौला शिफ़ाए कामिला व आजिला नसीब फरमाए। मरहुमीन आपके बानियान मजलिस के और वो जिनका कोई दुआ करने वाला नहीं रह गया, मौला सब की कब्र और महशर की मनाजिल आसान फरमाए। शिफ़ात मोहम्मद वाले मोहम्मद नसीब हो। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जन्नतों में आला मकाम अता हो। लाखों दुआओं की एक ही दुआ, वारिस से ज़माना का ज़हूर जल्द हो जाए, हम मौला के नौकरों चाकरों में शुमार हों। इमाम की कुर्बत नसीब हो, दूरी नसीब न हो, ख़ात्मा बिल खैर हो अकायद हक्का के साथ। अल्लाहुम्मा कुन लिवलिय्यिक अल हुज्जत इब्नुल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाइही फ़ी हाज़िहि स्साअति व फ़ी कुल्लि साअतिन मिन साअतिल लैल वन नहार वलिय्यम व हाफ़िज़म व क़ाइदम व नासिरम व दलीलम व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क़तहु अन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम व साहिल मख़रजहुम व लुक़दुहुम मिनल जिन्न वल इंस मिनल अव्वलीन वल आख़िरीन। या काशिफ़ल कर्बे अन वजहिल हुसैन अलैहिस्सलाम इक्शिफ़ कर्बी व कर्बल मोमिनीन बिहक़्क़ि अख़ीकल हुसैन अलैहिस्सलाम। ऐसी सलवात पढ़ें कि तमाम दुआएँ मुस्तजाब हो जाएँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल अव्वल बिला अव्वलिन कान क़ब्लुहु वल आखिरु बिला आखिरिन यकूना बअदुहु। कसरतन रुयतिही अब्सारुन नाज़रीन व अजज़तन नातिही अवहामुल वासिफ़ीन व सल्लल्लाहु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन फ़ख़ातमन नबिय्यीन अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन शुरफ़ा अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तह्हरहुम तत्हीरा। व लअनतु दाइमतु अला आदाइहिम अजमईन मिन यौम अदावतिहिम इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़ व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमूनस सलात व युअतूनज़ ज़कात व हुम राकिऊन। सलवात बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। एक दफ़ा फिर भी बुलंदतर सलवात पढ़ दें आले मोहम्मद की तरफ। इससे पहले कि मैं गुफ्तगू शुरू करूँ, गुजारिश है कि अगर मेहरबानी फरमाएँ थोड़ा सा मेंबर के करीब तशरीफ़ ले आएँ, क्योंकि ऐसे तो आपकी दरूद की आवाज़ भी मेरे तक पहुँचना मुश्किल हो रही है। मेहरबानी फरमाएँ, बुज़ुर्ग हज़रात चाहे तशरीफ़ रखें, नौजवान थोड़ी सी हिम्मत करें, मजलिस का माहौल भी रहेगा। आप जितने हज़रात इस वक्त तशरीफ़ फरमा हैं, यकीनन इस वक्त वही लोग बैठे हुए होते हैं जो खालिसतन मजलिसी लोग हैं और मजलिस सुनने के लिए आए बैठे हैं। तो जितने करीब रहेंगे मैं चंद बातें आपसे गुजारिश कर सकूँगा। सलवात पढ़ें बावाज़ बुलंद आले मोहम्मद की ज़ात। तवज्जो है, गुफ्तगू शुरू की जाए। सूरह माइदा से 5वां सूरा कुरान मजीद का, उसकी 55 नंबर आयत तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है। इस आयत को आयत विलायत के नाम से याद किया जाता है और उसकी वजह यह है कि इस एक आयत में
खुदावंद आलम ने अज़ल से लेकर अबद तक जितने वली हैं उन सब का तारुफ एक आयत में करवा दिया। सलामत रहे। अज़ल से लेकर अबद तक जितने वली हैं खुदावंद आलम ने तमाम औलिया का तारुफ इस एक आयत में करवा दिया है। जो आयत में शामिल है वो वली है, और जो आयत में शामिल नहीं वो कुछ और हो सकता है, वली नहीं हो सकता। हाँ। यार, और ये आयत न सिर्फ तारुफ विलायत है, बल्कि ये आयत इस बात की दलील है कि कुरान किसी बंदे का कलाम नहीं, अल्लाह का कलाम है। हाँ, और ये मैंने क्यों कहा कि कुरान किसी बंदे का कलाम नहीं, कि अल्लाह का कलाम है? वजह यह है कि कैसे मुमकिन है कि कोई बंदा किसी एक जुमले के अंदर अज़ल से लेके अबद तक सारे वलियों का तारुफ करवा दे। वो अल्लाह ही हो सकता है जो एक जुमले में अज़ल से अबद को समेट दे। और बल्कि कायनात में दो ही हस्तियां हैं जो हमेशा किसी न किसी सूरत उसके होने की दलील बनती हैं। एक का नाम अली है, एक का नाम बतूल है। हाँ, रसूल अल्लाह के दौर में अरब वालों ने खाना काबा की दीवार के साथ अपने 7 कसीदे लिख के लटकाए हुए थे, सबा मुअल्लिकात के नाम से। जब हम अरबी अदब पढ़ते हैं तो उसमें उन कसीदों को पढ़ाया जाता है। उन शोराए अरब का चैलेंज ये था कि ये जो शाहकार हमने लिख डाले हैं इनका जवाब पूरी दुनिया में कोई नहीं लेके आ सकता। पूरी दुनिया के लिए उनका चैलेंज था कि कोई जवाब लेकर नहीं आ सकता, इसलिए हमने काबे की दीवार के साथ लटका दिए। अरसा दराज वो वहां पे लटके रहे। जब सूरह कौसर नाजिल हुई तो अल्लाह का वो हबीब जिसके बारे में लोग कहते हैं लिखना नहीं जानता था, उसने सूरह कौसर को लिखा। तवज्जो अज़ान मोहतरम, उसने अपने हाथ से सूरह कौसर को लिखा, और लिखने के बाद दिन की रोशनी में जाकर जहां वो 7 कसीदे लटके हुए थे उनके साथ ये 3 आयतों की एक सूरत लटका के रसूल अल्लाह वापस आ गए। कितनी आयतें हैं? कुरान मजीद का मुख्तसर तरीन सूरा है सूरह कौसर। वो 3 आयतें काबे की दीवार के साथ लटकाकर रसूल अल्लाह वापस आ गए। जो उनके लगे हुए थे ना वो रसूल ने उतारे नहीं, वो लगे हुए हैं, उनके उतारे नहीं, अपना लिखा हुआ लगा के आ गए। गोया दुनिया वालों को दर्स दे रहे थे, हम झूठ को हटाते नहीं, सच ले आते हैं, झूठ खुद चला जाता। जो है दाने मोहतरम, वो 7 कसीदे वहां लटके हुए, 7 सूरह कौसर को लटका के रसूल आ गए। वो जो शोरा थे उनका लीडर था इमराउल कैस। वो रात के अंधेरे में आए, उन्होंने अपने 7 कसीदों को उतारा। तवज्जो, ये 3 सतरें पढ़ी, अपने 7 कसीदों को उतारा, और इमराउल कैस ने उन 3 सतरों के नीचे एक चौथी सतर लिखी। वो 3 सतरें थी, इन्ना आतोइनकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। अब वो शायर था ना, वो नीचे लिख के चला गया, मा हाज़ा कलामुल बशर, ये किसी बंदे का कलाम हो ही नहीं सकता। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या सलामत रहे, मौला आपको इज्जत अता फरमाए। ये किसी बंदे का कलाम हो ही नहीं सकता, क्योंकि इस कदर फसाहत और बलागत किसी बंदे के कलाम में आ जाए ये मुमकिन ही नहीं है। बायने ही ये आयत विलायत है कि एक आयत है और अज़ल से लेकर अबद तक जितने वली हैं सारे औलिया का तारुफ इस एक आयत में करवा दिया गया। और ये मेरी खिताबत का जुमला नहीं है कि अल्लाह ने अज़ल से अबद तक जितने वली हैं उन सब का तारुफ करवा दिया है, बल्कि इस आयत में अरबी ज़ुबान की वो बारीकियाँ इस्तेमाल की गई हैं कि जो बारीकियाँ बताती हैं कि वाक़ईन अज़ल से अबद तक जितने वली हैं वो सब इस आयत में बयान हो गए हैं। मसलन आयत के शुरू में लफ्ज़ है इन्नमा। आयत क्या है? इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु। आयत के शुरू का लफ्ज़ क्या है? इन्नमा। ये इन्नमा अरबी जुबान में कहलाता है कलमा हस्र। क्या कहलाता है? कलमा हस्र, 4 दीवारी। क्या? बल्कि यूं समझे जिस तरह आप पिंडाल में बैठे हुए हैं और आपको ये हिसार है, आपका ये हिसार है आपका, लेकिन इस हिसार में आपकी ज़रूरत के मुताबिक एक नक्श है। वो नक्श ये है कि इसमें यहाँ से कोई आ भी सकता है, वहाँ से कोई जा भी सकता है।
अरबी जुबान में इन्नमा वो हिसार है जिसमें बाहर वाला अंदर नहीं आ सकता। तवज्जो हज़रात मोहतरम, अंदर वाला बाहर नहीं जा सकता, कोई गैर दाखिल नहीं हो सकता, कोई अपना बाहर नहीं जा सकता। और अगर नौजवान दोस्तों को ना समझ में आ रही हो तो एक और आयत से समझा देता हूँ। वो आयत आप आयत ततहीर के नाम से जानते हैं। वो आयत भी शुरू हुई है इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युताहिरकुम ततहीरा। इस आयत के शुरू में भी इन्नमा आया है। इस इन्नमा का तर्जुमा हमारी उर्दू जुबान में होता है बस। क्या तर्जुमा होता है? बस। ये आसान तर्जुमा इसका क्या है? बस। इन्नमा इसके शुरू में आ गया। अब यहाँ पे है इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युताहिरकुम ततहीरा। आसान जुबान में इसका तर्जुमा ये बनेगा अहले बैत बस वो है जो रिज से दूर है। हाय हाय, तवज्जो तवज्जो हज़रात मोहतरम, क्या तर्जुमा बनेगा? अहले बैत बस वो हैं जो रिज्स से दूर है। इसलिए हम दुनिया वालों को कहते हैं तुम्हारा जिसे जी चाहे ना अहले बैत बनाने के लिए ले आओ, लेकिन पहली शर्त ये है साबित करना पड़ेगा वो सारी जिंदगी रिज्स से दूर रहा हो। साबित करना पड़ेगा कि वो जिंदगी सारी जिंदगी दुनिया में आने से लेकर दुनिया से जाने तक वो रिज्स से दूर रहा हो, वो रिज्स से दूर रहा हो। तवज्जो, अहले बैत बस वो है जो रिज्स से। और आप जानते हैं रिज्स होता क्या है? बात कहीं और निकल जाएगी, मैंने आयत विलायत पे गुफ्तगू करनी है। एक होती है निजासत और एक होता है रिज्स। एक होता है नजिस और एक होता है रिज्स। इन दोनों में फर्क है। हम नजासत और रिज्स को आपस में मिक्स कर देते हैं। नजासत अलग है, रिज्स अलग है। जितनी जिस्मानी नापाकियां हैं वो निजासात हैं और जो रूहानी खराबियां हैं वो रिज्स हैं। तवज्जो हज़रात मोहतरम, जो रूहानी खराबियां हैं वो क्या हैं? रिज्स हैं। अब इन रूहानी खराबियों में एक खराबी झूठ है। झूठ भी एक रिज्स है। झूठ क्या है? रिज्स है। अब जिसने सारी जिंदगी कोई एक भी झूठ बोला हो वो कुछ और हो सकता है, अहले बैत नहीं हो सकता। नहीं तवज्जो फरमा रहे। और अब अगर दुनिया के लिए मेरा जुमला सामने आ गया, मैं कहता चलूं, अब अगर दुनिया वालों ने सिर्फ इसी मयार पर ना बाकी जितने रिज्स हैं उन्हें छोड़ दो, सिर्फ झूठ ही देख लो कि झूठ वो रिज्स है कि अगर ये करीब चला गया तो फिर अहले बैत नहीं हो सकते। और अब अगर तुमने तलाश करने हो ना कि रसूल के दौर में वो कौन थे जो सिर्फ सच बोलते थे और उनकी पूरी जिंदगी में झूठ का शायबा नहीं था, तो फिर दूर जाने की जरूरत नहीं है। बस इतना देख लेना मुबाहिले में मोहम्मद किसको लेके गया। क्योंकि मुबाहिले में तो वही जा सकते थे ना जिनकी जिंदगी में राई बराबर भी कोई छूट ना हो। इसका मतलब रसूल के दौर में बस वही 5 थे जो इस रिज्स से दूर थे। इसलिए अहले बैत यही होंगे, कोई और नहीं होगा। एक सलवात पढ़ें बाबा बुलंद आले मोहम्मद की तरफ। ये जो आयत विलायत है, इस आयत विलायत के शुरू में भी इन्नमा आ गया है। और जब इन्नमा आ गया है तो अब तर्जुमा ये होगा वली बस वो है जो यहां बयान किए गए हैं। समझो, इन्नमा वलियुकुमुल्लाह, वली बस वो है कि जिनका इस आयत में तारुफ करवाया जाएगा। इसलिए मैंने कहा अजल से लेकर अब तक जितने वली हैं वो इस आयत में हैं। और जो आयत में है वो वली है, और जो आयत के मयार पे पूरा नहीं उतरता वो कुछ भी हो सकता है, वली नहीं हो सकता। ठीक है ज़ाहिर मत। आइए अब औलिया का तारुफ खुदावंद आलम की ज़बान से शुरू करते हैं और मैं एक एक वली की तशरीह करता चला जाऊँ। खुदा की कसम अगर दुनिया वाले इन आयतों पे गौर करना शुरू कर देते ना, आज मुसलमान फिरकों में तकसीम ना होता। मैं मदीना सैयदा के इस मिंबर पे पूरे चैलेंज से आपके सामने अर्ज कर रहा हूँ। आवाज़ जहाँ तक मेरी जा रही है, जितने बैठे हुए हो, वीडियो भी बन रही है, चैलेंज है मेरा, बिस्मिल्लाह की बे से लेकर वन्नास की सीन तक अल्लाह ने एक जगह बंदों से ये नहीं कहा कुरान याद कर लो। कोई बंदा एक आयत मुझे दिखाए जिसमें अल्लाह ने कहा हो कुरान हिफ्ज करो, मैं उस बंदे की शागिर्दी इख्तियार करूंगा। पूरे कुरान में हिफ्ज करने का हुक्म अल्लाह ने नहीं दिया, लेकिन 20 जगह इरशाद फरमाया अफला यतदब्बरून अल कुरान अफला यतफक्करून अल कुरान। क्या तुम मेरे कुरान में गौर नहीं करते? क्या तुम मेरे कुरान में फिक्र नहीं करते? जो करना था वो करते नहीं। 1400 साल से हमारी बदकिस्मती ही यही है कि जो करना था
वो करते नहीं, और जिसका हुक्म नहीं दिया वो करते चले आ रहे हैं। देखिए ना, मैं हिफ्स के खिलाफ नहीं, लेकिन एक जुमला हदिया करना चाहता हूं। याद उस चीज को किया जाता है जिसके गुम होने का खतरा हो, उसे याद करके जहन में महफूज कर लिया जाए। एक कलाम ही ऐसा है जिसके बारे में उसके खालिक ने यह कह दिया है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, मैंने इसे नाजिल किया है और मैं इसकी हिफाजत करने वाला हूं। जिसकी हिफाजत करने वाला अल्लाह हो वो गुम तो नहीं हो सकता, गुम तो नहीं हो सकता। जब गुम नहीं हो सकता तो इसका मतलब यह हुआ वो हमेशा मौजूद रहेगा। जब हमेशा मौजूद रहेगा फिर याद करने की ज़रूरत नहीं, फिर समझने की ज़रूरत है, फिर गौर करने की ज़रूरत है। समझ लिया होता आज फिरकों में तकसीम न होते। समझें इस कुरान को, समझें इस कुरान को। और वैसे फिर एक और मशवरा दे दूं ताकि मेरे बात की दलील हो जाए। कुरान मजीद को ज़बानी पढ़ने से ज़्यादा देख के पढ़ने का सवाब है। परेशान हो गए आप हज़रात, या बातें नहीं कर रहा हूँ? अब बनता है, ऐसी बातें करने का रवाज नहीं रहा। लोग आते हैं, मतमा नज़र सिर्फ ये होता है आप 4 नारे लगाएं और वो यहाँ से चले जाएं। मेरी मजबूरी ये है कि जो मेरे असातिज़ा है ना, उन्होंने मुझे ये बताया है यहाँ आकर अपनी जिम्मेदारी निभाई जाए। वो निभाने की कोशिश करूँगा। आप में से सारे खुश हो जाएं, आपकी मर्ज़ी है। अब सारे नाराज़ हो जाएं, आपकी मर्ज़ी है। मैंने सारी ज़िंदगी अक्सर ये कहा करता हूँ, ना कभी बानी की रज़ा के लिए पढ़ा है, ना मजमे की रज़ा के लिए पढ़ा है। मैं पढ़ता सिर्फ उस नजफ़ वाले की रज़ा के लिए हूँ जिसके नालैन के नीचे से मेरा रिज़्क़ आता है। याद कुरान मजीद वो किताब है जिसे ज़बानी पढ़ने से ज़्यादा देख के पढ़ने का सवाब है। अब आप मुझसे पूछें कि आप कैसे कह रहे हैं ज़बानी पढ़ने से ज़्यादा देख के पढ़ने का सवाब है, तो जनाब वाला सीधी सी बात है, जब आप ज़बानी पढ़ेंगे सिर्फ ज़बान महवे इबादत होगी। जब आप देख के पढ़ेंगे ज़बान पढ़ने की इबादत करेगी, आंखें ज़ियारत की इबादत करेंगी। दोहरी इबादत है कुरान मजीद को देख के तिलावत करना। और वैसे ही दुनिया में चंद ही तो चीज़ें हैं जिन्हें देखना इबादत है। या अल्लाह के कुरान को देखना इबादत है, या अल्लाह के घर को देखना इबादत है, या अल्लाह के चेहरे अली को देखना इबादत है। या अली सलामत रहे, मौला आपको इज़्ज़त अता फरमाए। तो इसलिए कुरान देख के अगर याद भी कोई करे ना, तो याद इस नीयत से करे कि जहां मुझे वक्त मिला और मेरे सामने किताब मौजूद ना हुई, मैं जहन में आयतें लाकर उन पे गौर करूंगा। हाँ, गौर करने के लिए कुरान याद करो तो अच्छी बात है, शबीनों के लिए नहीं। हाँ, गौर करने के लिए कुरान याद किया जाए। यही आयत पे अगर गौर कर लिया जाए, जो आयत मैंने आपके सामने तिलावत की, उम्मत मुस्लिमा के आधे से ज़्यादा मसले हल हो जाते हैं। इस एक आयत में मैंने कहा अल्लाह ने सारे वलियों का तारुफ करवाया, और जब तारुफ करवाना शुरू किया तो इरशाद फरमाया, इन्नमा वलियुकुमुल्लाह, तुम्हारा पहला वली अल्लाह है। तवज्जो अज़ान मोहतरम, मैं कह दिया तुम्हारा पहला वली अल्लाह है। ये तर्जुमा आपने 1000 नहीं 1,00,000 दफ़ा सुना होगा कि तुम्हारा पहला वली अल्लाह है, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी तशरीह करना चाहता हूँ ताकि बातें ज़्यादा वाज़ेह हो जाएं। ये जब पहले वली का तारुफ आया ना, तो पहले वली का तारुफ उसके इस्मे ज़ात से करवाया गया है। तवज्जो, पहले वली का तारुफ उसके इस्मे ज़ात से। अल्लाह के अस्मा 2 तरह के हैं, एक इस्मे ज़ात, एक अस्माए सिफ़ात। ज़ाती नाम और सिफाती नाम। जाती नाम उसका सिर्फ एक है, अल्लाह। परेशान हो गए? बाकी की देखे ना, आयत में उसने ये नहीं कहा कि तुम्हारा पहला वली रहमान है, तुम्हारा पहला वली रहीम है, तुम्हारा पहला वली करीम है। ये सब कुछ नहीं कहा। क्या कहा? पहला वली अल्लाह है। अपना जाती नाम इस्तेमाल किया, सिफाती नाम इस्तेमाल नहीं किया। उसकी वजह यह है कि सिफाती नाम उसने अपने अलावा उन हस्तियों को भी दिए हैं जिसमें उनकी सिफतें नजर आती हैं। हाय हाय, अहले मदीना सैयदा तवज्जो फरमाइएगा। सिफाती नाम उसने उन हस्तियों को भी दिए हैं कि जिनमें उसकी सिफात झलकती हैं, जिनमें उसकी सिफात दिखाई देती हैं। और फिर मैं अपनी तरफ से कहूँ तो मैं मुजरिम हूँ। मैं कुरान मजीद की आयत आपके सामने पढ़ता हूँ कि उसने अपने सिफाती नाम कुछ हस्तियों को अता किए हैं। सूरह मुबारक तौबा है और अपने हबीब के बारे में इरशाद फरमा रहा है, हरीसुन अलैकुम व बिल मुमिनीना रऊफुन रहीमा। सुनो दुनिया वालों, ये जो मेरा हबीब है ना, ये मोमिनों के लिए रऊफ भी है और रहीम भी है। अब ये रऊफ और रहीम अल्लाह के नाम नहीं,
अल्लाह की अस्मा है ना, अस्माए हुस्ना को खोलिए, अल्लाह की अस्मा है जो खुद रऊफ और रहीम है। वो कह रहा है मेरा हबीब भी रऊफ भी है, रहीम भी है। और अब जब कहने वाला अल्लाह है तो उसी मयार पे कह रहा होगा जिस मयार पे वो है, जिस मयार पे वो है। वो इन हस्तियों को रऊफ भी कह रहा है। और सिर्फ अब यहां तक पहुंच गए ना कि उसने अपने हबीब को कहा कि मेरा हबीब रऊफ भी है और रहीम भी है। और जिसको उसने रऊफ और रहीम कहा ना, उसने कहा मैं अकेला नहीं हूं, अना व अली मिन नूर वाहिद, मैं और अली एक ही नूर से हैं। जैसा रऊफ मैं हूं वैसा रऊफ अली है, जैसा रहीम मैं हूं वैसा रहीम अली है। या अली सलामत रहे, मौला आपको ज़िंदगी अता फरमाए। पहुंच रही है मेरी बात मेरे मोहतरम दोस्तों तक। उसने अपने अस्मा इन हस्तियों को दिए हैं जिनमें उसकी सिफात दिखाई देती हैं, लेकिन एक उसका जाती नाम है। वो जाती नाम उसने अपने अलावा किसी को नहीं दिया। जाती नाम उसने अपने अलावा, और उसकी वजह है, उसकी वजह है कि उसने अपना जाती नाम किसी को नहीं दिया। आप अगर मुझे कोई चीज दें तो अच्छा लगेगा मैं आपको वापस कर दूं? नहीं पहुंचे। आप कोई चीज मुझे दे दें, अच्छा तो नहीं लगेगा कि मैं वो चीज आपको वापस दे दूं। जिन्होंने अल्लाह को अल्लाह नाम दिया, अगर अल्लाह उन्हें ही वापस कर दे, आय आय, नहीं तवज्जो फरमाइए जाने मोहतरम। खुदावंद आलम का ये नाम, उसका इसमें जात अल्लाह, ये हमेशा से नहीं था। ये उसका नाम, उसकी जात हमेशा से है, उसका नाम अल्लाह हमेशा से। मैं सिर्फ बुजुर्गों से दुआ लेने के लिए अपनी बात की दलील पेश कर दूं। फलसफे में एक बहस है। दो चीजें हैं दुनिया में, दो ही तरह की चीजें हैं, एक कदीम एक हादिस। कदीम वो जो हमेशा से हो, हादिस वो जो बाद में वजूद में आए। ठीक, कदीम जो हमेशा से हो, हादिस वो जो बाद में वजूद में आए। और ये फलसफे के असूलों में तय है कि कदीम सिर्फ एक हो सकता है, कदीम सिर्फ एक हो सकता है। अब जब कदीम सिर्फ एक हो सकता है तो अगर हम ये इसमें अल्लाह को भी कदीम कह दें तो कदीम दो हो जाएंगे, एक जात और एक इसम, दो कदीम हो जाएंगे। दो कदीम होना मुमकिन नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि यह नाम कभी बाद में रखा गया, यह नाम अल्लाह कभी बाद में रखा गया। और कब रखा गया, किसने रखा? मोहतरम, कब रखा गया, किसने रखा? शामिल हो तो मैं जुमला एक हदिया करूं अपने दोस्तों के सामने। अब सारे मेरी तकरीर की मजबूरी यह है, मैं तकरीर करता नहीं, मैं बातें करता हूं। तो आप मेरे साथ शामिल रहेंगे तो मेरी बातें करना मेरे लिए आसान हो जाएगी। गुफ्तगू होती ही तब है जब दो अफराद मौजूद हों और वो आपस में बात करते रहें। आप शामिल रहेंगे तो मेरे लिए नतीजा देना आसान हो जाएगा। नाम की ज़रूरत क्या होती है, किस लिए रखा जाता है नाम? पहचान के लिए, दूसरा बुलावे के लिए। किस लिए? बुलावे के लिए। मसलन मैं जब पैदा हुआ था मेरा कोई नाम नहीं था। जब मेरे घर वालों को ज़रूरत पड़ी कि मुझे बुलाएं तो उन्होंने मेरा नाम रख दिया बुलाने के लिए। इसका मतलब नाम होता है बुलाने के लिए। बुलाने की ज़रूरत तब पड़ती है जब कोई बुलाने वाला हो। तवज्जो तवज्जो अज़ान मोहतरम, बुलाने की ज़रूरत तब पड़ती है जब कोई बुलाने वाला हो। और यह भी फितरत है, नाम वही रखता है जिसने बुलाना होता है, जिसने पुकारना है, जिसने बुलाना है, उसी ने नाम रखना है। जब अल्लाह था सिर्फ वही था, कोई और था ही नहीं, ना कोई बुलाने वाला, ना बुलाने की जरूरत है। जब उसने वो बनाए कि जिनके बारे में ये इरशाद फरमाया, लौला का लिमा खलक़तुल अफ़लाक, अगर तुम ना होते तो मैं कुछ भी पैदा ना करता। जब उन 14 को बनाया फिर उनसे पूछा मन आना, मैं कौन हूं? उन 14 ने कहा अंतल्लाह, तू अल्लाह है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, जियो अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। सलामत रहे, मौला आपको इज़्ज़त अता फरमाए। जबान थोड़ा सा ख्याल कीजिएगा, बुजुर्ग नारे लगा रहे हैं। ये जबान मिली ही अली कहने के लिए है। जिस जबान से अली जारी ना हो सके वो कट जाना बेहतर है। हाँ, इस जबान अली के नाम लेने के लिए बनी है। तो अब क्या हुआ, उसने इनसे पूछा मन अना, मैं कौन हूं? इन्होंने पलट के कहा अंत अल्लाह, तू अल्लाह है। और उसने जवाब में ये कहा, ये नाम मुझे इतना पसंद आया है कि ये मेरा जाती नाम होगा,
ये नाम मैं अपने सिवा किसी को नहीं दूंगा। आप तवज्जो फरमाए ना, वो जो खल्क होते ही इस मंजिल कमाल पे हैं कि उसका नाम रखें। अल्लाह अकबर। जो खालिक होते ही इस मंजिल कमाल पे हैं कि वो उसका नाम रखे, तो फिर उनकी बात की मंजिलें क्या होंगी। अंत अल्लाह। फिर यहाँ पे चले दुनिया वालों को ये चैलेंज देने के लिए कि ये नाम रखा हुआ ही इन 14 का है। मैं फिर दुनिया को चैलेंज करता हूँ, अपने अपने मसलक के मौलवी के पास जाओ और उससे जाके पूछो अल्लाह का मतलब क्या है। तवज्जो अज़ान मोहतरम, अल्लाह का मतलब क्या है। जिसके पास आप जाएंगे ना, वो ज्यादा से ज्यादा यही कहेगा अल्लाह वो है जिसकी इबादत की जाए, इसके अलावा कुछ नहीं बताएगा। अल्लाह वो है जिसकी, अज़ीज़ान मोहतरम, जिसकी इबादत की जाए उसे अल्लाह नहीं कहते, उसे इलाह कहते हैं। नहीं तवज्जो फरमाई। कलमा क्या पढ़ते हो? ला इलाहा, कोई इबादत के लायक नहीं इल्लल्लाह, सिवाय अल्लाह के। इसका मतलब इलाह होना सिफ्त है, अल्लाह इस्म है। इस इस्म का मतलब क्या है? तलाश करो लफ्ज़ अल्लाह का मतलब क्या है। जहां जाओगे ना वहां कोई मतलब नहीं मिलेगा। हाँ, अगर उनके दरवाजे पर आ गए ना जिन्होंने नाम रखा अल्लाह है, फिर वो बताएंगे कि इस लफ्ज़ अल्लाह का मतलब क्या है। अपने लफ्ज़ों की, हरफों की जमानत लेके कह रहा हूं। एक शख्स हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेरे मौला के पास आया और उसने आगे कहा, मौला ये जिसकी इबादत करते हो उसका नाम अल्लाह है, इस लफ्ज़ अल्लाह का मतलब क्या है? इस लफ्ज़ अल्लाह का मतलब क्या है? इमाम ने इरशाद फरमाया, वो बंदों के नाम होते हैं जहां पूरे लफ्ज़ का एक मतलब है। ये अल्लाह का नाम है और इसके हर हर्फ का अलग मतलब है। ये अल्लाह का नाम है, इसके हर हर्फ का अलग मतलब है। कहा मौला फिर इरशाद फरमाइए ना, हर हर्फ का मतलब क्या है? किसी को शक हो अपने पराये में, किताब का नाम है अत-तौहीद, मुसन्निफ है शेख सुद्दूक। तवज्जो है अज़ान मोहतरम। उन्होंने इस रिवायत को नकल किया है कि बंदा आया और आके कहा, मौला इस लफ्ज़ अल्लाह का मतलब क्या है? मौला ने फरमाया हर हर्फ का अलग मतलब है। कहा मौला फिर इरशाद फरमाइए, का तू बता अल्लाह का पहला हर्फ क्या है? उसने कहा मौला अलिफ। पहला हर्फ क्या है? अलिफ। कहा ये बता अलिफ लिखा कैसे जाता है? उसने कहा मौला ऐसे ऊपर से नीचे खत खींचा जाता है। अलिफ कैसे लिखते हैं? ऐसे ऊपर से नीचे खत खींचा जाता है। कहा मौला अलिफ लिखा जाता है, ऊपर से नीचे खत खींचा जाता है। खुदा की कसम अगर जुमला यही कह दूं आज की तकरीर के लिए यही जुमला काफ़ी है। इमाम ने इरशाद फरमाया, ये जो अल्लाह का अलिफ है ना, इसका मतलब ये है अल्लाह ऊपर से नीचे जितनी नेमतें भेजता है वो हमारी वजह से भेजता है। हाय हाय, इस अलिफ का मतलब यह है अल्लाह ऊपर से नीचे जितनी नेमतें भेजता है वो सारी हमारी वजह से भेजता है। और अगले दोनों हरफों पे तो कमाल हो गई। कहा मौला लाम का मतलब क्या है? इमाम ने इरशाद फरमाया, ये लाम विलायत की लाम है, ये लाम विलायत की लाम है। और अब जागना, और अगर कोई हाथ नीचे रह गया, कोई मुंह बंद रह गया, मुझे दुख होगा। कहा लाम विलायत की लाम है। कहा मौला ये लाम 2 दफा क्यों आई है? अल्लाह में 2 लाम आती है ना, अलिफ लाम लाम और फिर है। कहा मौला 2 दफा लाम क्यों आई? इमाम के कलाम का मफहूम ये है, इमाम ने फरमाया लाम 2 दफा इसलिए आई ताकि दुनिया को पता चले कि विलायत मुस्तहब नहीं वाजिब है। अल्लाह जी यार, जो है मेरे मोहतरम दोस्तों की, विलायत मुस्तहब नहीं वाजिब है। जिसने अपने नाम में वाजिब कर दिया, फिर मौलवी की क्या जरूरत है कि वो कहे मुस्तहब है? 2 दफा आई है इसलिए कि लाजिम है। और फिर अगला जुमला सुनो, जुमला इमाम का है, जुमला इमाम का है, मेरा तो है नहीं। उसने कहा मौला फिर ये आखिर में है क्या है? अब ये ख्याल रहे अल्लाह के आखिर में है दायरे वाली है, मौलवियों के हलवे वाली नहीं, दायरे वाली है आखिर में। कहा मौला इस है का मतलब क्या है? इमाम ने इरशाद फरमाया, इसका मतलब ये है खुदावंद आलम रोज़े महशर विलायत के दुश्मनों को आग के दायरों में घेर के मारेगा। तवज्जो है अज़ान मोहतरम, हमारे दुश्मनों को आग के दायरे में घेर के मारेगा। जिसने अपना नाम उनके बगैर नहीं पसंद किया, तवज्जो है अज़ान मोहतरम,
ये अल्लाह है जो पहला वली है। पहुंची बात या नहीं पहुंची? मैंने कहा औलिया का तारुफ है। अब जो अल्लाह समझ में आ रहा है, ये अल्लाह है जो पहला वली है। ये अल्लाह पहला वली है। अब जब 35 मिनट पहले वली पे गुजर गए, अभी 2 वली बाकी हैं। एक सलवात पढ़े बाबा से बुलंद आले मोहम्मदी। जब दूसरे वली की बारी आई, पहले वली का, मेरे साथ यहां शामिल रहिएगा, ये 2 या 3 मिनट की मुश्किल मंजिल है, अगर उससे गुजर गए तो आगे वाले सारे रास्ते आसान हो जाएंगे। जब दूसरे वली की बारी आई तो उस वली का नाम नहीं लिया, पहले वली का नाम लिया था। इन्नमा वलियुकुमुल्लाह, तुम्हारा पहला वली अल्लाह है। तवज्जो मेरी जानिब, अहबाब आते रहेंगे। पहला वली अल्लाह, उसके नाम के साथ उसका तारुफ करवाया गया। लेकिन जब दूसरे वली की बारी आई तो फिर तारुफ नाम से नहीं करवाया, दूसरे वली का तारुफ उसके ओहदे से करवाया। इन्नमा वलियुकुमुल्लाह व रसूलुहु। दूसरे वली का नाम नहीं है, दूसरे वली का ओहदा आया है। तवज्जो शिया सुन्नी दोस्त, दूसरे वली का नाम नहीं, ओहदा। पहले वली का नाम, दूसरे वली का ओहदा। मेरे अल्लाह, ये ओहदा क्यों ले आए? आप सब मुझे मिलके बता दीजिए। यहां पे जो दूसरा वली है, जो कहा गया कि रसूल, उसका रसूल, ये किसका जिक्र हो रहा है? हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक सलवात पढ़े रसूल अल्लाह की जात गर। आप तमाम ने कहा कि यहां पे मुराद हमारे नबी हैं, लेकिन मैं एक लम्हे के लिए रुक कर नबी से भी माफ़ी मांग के, आप सबसे भी माफ़ी मांग के एक बात अर्ज करना चाहता हूं। अगर मैं यहां पे कह दूं कि आयत के अंदर तो नाम तो आया नहीं, सिर्फ ओहदा आया है, और इस रसूल के ओहदे पर 313 अफराद फायज हैं। 313 रसूल है ना, 1,24,000 नबी, 313 रसूल। आयत में सिर्फ ओहदा है, नाम नहीं। तो अगर मैं यहां कहूं कि यहां पे मुराद हजरत नूह हैं, तो कोई मेरे दावे को रद्द कैसे करेगा? परेशान हो रहे हैं आप हजरत, मुश्किल बात है। मैं कह दूं नूह है, दावा क्या? नूह रसूल नहीं? रसूल है, उल आज़म भी है, साहिब शरीयत भी है। सारे ओहदे जो मेरे नबी के पास हैं वो उसके पास भी हैं। नबूवत भी है, रिसालत भी है, शरीयत भी है, उल आज़म भी है। तो फिर मैं कह दूं यहां मुराद नूह है, तो किस दावे पे कोई रिजेक्ट करेगा? अच्छा चले, मैं नूह को छोड़ता हूं, मैं कहता हूं यहां मुराद इब्राहीम है, जो शजरतुल अंबिया है, जो मेरे नबी का भी जद है। किस दावे पर? मेरे इस दावे को रद्द किया जाएगा कि तुम गलत कह रहे हो, इब्राहीम मुराद नहीं, मुस्तफ़ा मुराद है। तमाम उम्मत मुसलिमा सिर्फ एक फैसला देगी, और वो फैसला ये है कि जब सिर्फ ओहदा और सिफ्त बयान की जाए तो वहां पे ओहदे और सिफ्त वाले सारे नहीं देखे जाते, उन्हें देखा जाता है जो सबसे अफजल है। हाय हाय, वहां पे उसे देखा जाएगा जो सबसे अफजल है। अब यही दुनिया वालों को कहूंगा कि अगर आयत के इस दूसरे वली पर तुमने ये कानून बना दिया है कि जब सिफ्त बयान की जाए तो फिर हर एक के दरवाजे पे नहीं जाते, फिर सिर्फ उसे तलाश करते हैं जो सबसे अफजल होता है, तो फिर यही कानून आयत के अगले हिस्से में भी होगा। वहां भी जितनी सिफतें हैं ना, अपनी मर्जी के बंदे न लाना, वो लाया जाएगा जो सबसे अफजल है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, सलामत रहे, मौला आपको इज्जत अता फरमाए। यहाँ पे वो लाया जाएगा जो सबसे अफजल है। लेकिन यहाँ पे मैं अपने तमाम शिया सुन्नी दोस्तों के सामने सवाल करना, बेदार सहनों का ये तरीका कार है, वो सवाल करते हैं। मैं भी सवाल करना चाहूँगा तमाम लोगों से कि तुम्हारे पास किस दलील की वजह से तुम्हारे नबी सबसे अफजल है? जिस नबी का हम कलमा पढ़ते हैं, क्या दलील है कि वो सबसे अफजल है? अगर आप कहें नबूवत तो वो 1,24,000 और है, उनके पास भी है। अगर आप कहें रिसालत तो वो 312 और है, उनके पास भी है। अगर आप कहें शरीयत तो वो इनके अलावा 4 और हैं, उनके पास भी है। अगर आप कहें उल आज़म तो 4 और भी उल आज़म है। नहीं तवज्जो फरमा रहे। अगर आप कहें इनके पास किताब है तो 4 और भी हैं जिनके पास किताब है। तौरात, इंजील, ज़बूर इससे पहले आने वाली किताबें हैं ना, तो किताबें और नबियों के पास, नबूवतें भी और नबियों के पास, रिसालतें भी और नबियों के पास,
शरीयतें भी और नबियों के पास। फिर आपके नबी किस बुनियाद पे अफजल है? वो कौन सी चीज है जो आपके नबी के पास है और बाकी नबियों के पास नहीं है? वो सिर्फ एक है अज़ीज़ान मोहतरम, खुदावंद आलम ने जब जमीन और आसमान को तख्लीक किया, पूरी कायनात अंधेरे में थी। तमाम फरिश्तों ने अर्ज किया, मेरे अल्लाह हम इस अंधेरे से घबरा गए हैं, हम इस अंधेरे से घबरा गए हैं, हमें अंधेरे से निजात दे। तो रिवायत के लफ्ज़ यही है जो आका वहीद खुरासानी ने लिखे हैं कि खुदावंद आलम ने जनाब सैयदा के नूर को शक किया, इतनी रोशनी हुई कि कायनात में नूर ही नूर हो गया। फरिश्ते सजदे में चले गए और उन्होंने अल्लाह से पूछा, या रब मा हाज़ा नूर, ऐ मेरे अल्लाह ये नूर क्या है? अल्लाह ने कहा, हाज़ा नूर मिन नूरी, ये नूर मेरे नूर से है। हाज़ही बतूल बिन्त मोहम्मद, ये मोहम्मद की बेटी बतूल है। व उफ़ज़्ज़िलहु अला जमीइल अंबिया, और मैं मोहम्मद को तमाम नबियों पर इसके जरिए फजीलत दूंगा। ये इसके घर होगी, बाकी किसी के घर नहीं। अल्लाह अकबर। या अली, मेरे नबी की फजीलत की वजह बतूल है। इसीलिए तो चादर के नीचे जब आए थे तो तारुफ क्या हुआ था? होम फातिमा। तो ये बतूल है, ठीक है अज़ान मोहतरम। तो अब यहाँ दो मयार तय हो गए। पहला मयार ये कि जब ओहदा आया है तो हम उसको तलाश करेंगे जिसके साथ बतूल की रिश्तेदारी है। नहीं तवज्जो फरमा रहे। दूसरा मयार ये है कि हम उसे तलाश करेंगे जो सबसे अफजल होगा। अब तीसरे वली की तरफ चलते हैं और मैं समेटना शुरू करूं अपना बयान। पहला वली इन्नमा वलियुकुमुल्लाह, पहला वली अल्लाह है। दूसरा व रसूलहु, दूसरा रसूल है। और जब तीसरे की बारी आई, वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना, अब यहाँ पे एक और मैं क्या करूं मैं, पहले दोनों वली आए हैं वाहिद के सीगे के साथ, एक अल्लाह वली एक रसूल वली। और यहाँ पे वाहिद का सीगा ही इस विलायत की अहमियत बता रहा है। अल्लाह ने विलायत में पहले कहा मैं वली, ठीक, औहदे और भी हैं, नबूवत भी है, रिसालत भी है, इमामत भी है, विलायत भी ओहदा है। और पूरे चैलेंज से कह रहा हूँ, पूरे कुरान में अल्लाह ने कहीं नहीं कहा कि मैं रसूल हूँ, मैं नबी हूँ, मैं इमाम हूँ, लेकिन कम अज़ कम 40 दफ़ा कहा मैं वली हूँ। इसका मतलब विलायत इतना बड़ा ओहदा है कि उसने अपने लिए मुंतखब किया है। और दूसरे नंबर पे मैंने कहा रसूल हूँ, उसने कहा मेरा एक रसूल वली है, एक रसूल वली है। इसका मतलब इतना बड़ा ओहदा है जो 1.25 लाख में से भी एक को मिला है, 1.25 लाख में से भी एक को मिला है। लेकिन अब जब तीसरे वली की बारी आई, सीगे बदल गए। पहले दोनों वली वाहिद में, जब तीसरे की बारी आई वल्लज़ीना, जमा का सीगा, वो लोग जमा का सीगा। इसका मतलब तीसरे नंबर पर कोई एक नहीं है, वलियों की पूरी जमात है, ठीक है ना अज़ान मोहतरम। औलिया की पूरी, अली अली या तीसरे नंबर पे औलिया की पूरी जमात है। और दूसरे यहाँ पे जमा का सीगा बयान करने की वजह यह है, अल्लाह ने जमा का सीगा लगाया इसलिए है कि मैं मयार बयान करने लगा हूँ। अब जो जो पूरा उतरता है ले आओ, खुली छुट्टी दी है कि जो जो पूरा उतरता है उसे ले आओ। अल्लाह मयार बयान करके जमा का सीगा लगाता ही खास वजह से है। मैंने थोड़ी देर पहले आपके सामने आयत मुबाहिला का जिक्र किया। आयत मुबाहिला, वो आयत शुरू कहाँ से होती है? ना कुल तालो नदो अबनाअना व अबनाअकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम। तुम अपने बेटे लाओ, हम अपने बेटे, तुम अपनी बेटियां, हम अपनी बेटियां, तुम अपने नफूस, हम अपने। ये सारे जमा के सीगे हैं, सारे क्या हैं? जमा के सीगे। और अरबी जुबान में जमा का इतलाक कम अज कम 3 पे होता है। 2 को जमा नहीं कहा जाता, 2 तस्निया होता है। जमा का इतलाक कम अज कम 3 पे होता है। अब अल्लाह तो जानता था कल जिन्होंने जाना है उनमें कोई भी जमा नहीं है। तवज्जो नहीं फरमा रहे। अबनाना की मंजिल पे तस्निया, अनफुसना की मंजिल पे वाहिद, निसाना की मंजिल पे फिर वाहिद।
जाने वाले या वाहिद हैं या तस्निया हैं, मेरे अल्लाह जमा के सीगे क्यों इस्तेमाल किए हैं? तो बईद नहीं आवाज़ कुदरत आएगी कि अगर मैं वाहिद और तस्निया के सीगे इस्तेमाल कर देता तो ये दुनिया वाले कहते हम में अहलियत तो थी लेकिन आयत में गुंजाइश नहीं थी। मैंने जमा के सीगे लगा के कहा आयत में खुली गुंजाइश है, तुम में अहलियत है तो आके दिखाओ। अल्लाह अकबर। जो है जाने मोहतरम, यहां पे भी अल्लाह ने जमा का सीगा लगाया और फिर अहलियतें बयान करना शुरू की। वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना, वो जो ईमान ला चुके हैं। शायद इसी पे मैं तकरीर को समेटने की तरफ चला जाऊं। वो जो ईमान ला चुके हैं। अब हमने कहा अफजलियत, क्या अफजलियत? जब ईमान ला चुकने का मामला है, यानी जो ईमान ला चुके, माजी की बात है, जो ईमान ला चुके हैं, तो फिर ईमान ला चुकने की अगर बात आएगी तो फिर सबसे अफजल वो होगा जो सबसे पहले ईमान लाया। नहीं तवज्जो फरमा रहे? फिर जो सबसे पहले ईमान लाया। अब सवाल तुम पे है, तुम तलाश करके दिखाओ, शिया हो या सुन्नी हो, वो कौन है जो सबसे पहले ईमान लाया? वो कौन है जो सबसे पहले ईमान लाया? तमाम नजरें जाके मरकूज होंगी दावत जुलशीरा पर। दावत जुलशीरा में मोहम्मद पर सबसे पहले ईमान लाने वाला अबू तालिब का बेटा अली। और यहाँ पे फिर अपने मोहतरम दोस्तों के सामने एक और बात गुजारिश कर दूं। बातें फैलती हैं लेकिन जब तक मैं जहनों को वाज़े न कर दूं, मेरी आदत ही नहीं है कि जहनों को खुला छोड़कर उनके अंदर खलफिशार छोड़ के मैं चला जाऊं। इस बात का ख्याल रखना, ये जो मैं कह रहा हूं ना, सबसे पहले अली ईमान लाया। ख्याल रहे, अली उस दिन ईमान लाया नहीं, अली ने उस दिन ऐलान ईमान किया है। जिस तरह उस दिन मेरा नबी नबी बना नहीं था, ऐलान हुआ था। चलें मैं दलील से वाज़े करूं। मैं यहाँ पहुँचा, यहाँ बैठा हुआ था, हुज़ूर तशरीफ़ लाए मिंबर पे, इन्होंने आपके सामने आके ऐलान किया, अब आपके सामने खतीब अहले बैत बाकिर नकवी साहब खिताब करेंगे। सुना था ऐलान? खतीब अहले बैत बाकिर नकवी साहब खिताब करेंगे। अब सारे मिलकर आप भी और हुज़ूर भी मुझे ये बताइए कि ये जो उन्होंने कहा खतीब अहले बैत बाकिर नकवी खिताब करेंगे, आप मुझे ये बताएं कि मैं खतीब इनके ऐलान के बाद बना या खतीब था तो ऐलान हुआ? जो है जाने मोहतरम, मैं इनके ऐलान के बाद खतीब नहीं बना, मैं खतीब था तो ऐलान किया गया था। इसी तरह उस दिन मेरा रसूल बना नहीं था, वो रसूल था, ऐलान रिसालत किया गया था। इसी तरह उस दिन अली मोमिन हुआ नहीं, मोमिन था, ऐलान ईमान किया गया है, ऐलान किया गया है। वरना अली खानदानी मोमिन है। अली खानदान, और ये भी अपनी तरफ से नहीं कह रहा, मेरी ये तरीका कार है कि मैं कोशिश करता हूँ मेरी तकरीर में खिताबत की भर्ती ना हो, जो जुमला कहूँ उस पर दलील मौजूद हो। अली खानदानी मोमिन है, इस पे कुरान की आयत दलील है। सूरह आल इमरान में खुदावंद आलम ने इरशाद फरमाया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिनहुम, अल्लाह ने मोमिनों पर यह एहसान किया कि उनमें से एक को रसूल मबूस किया। मोमिनों पर यह एहसान किया, उनमें से एक को रसूल मबूस किया। मोमिन पहले थे तो उनमें से रसूल बना। नहीं तवज्जो फरमा रहे? उनमें से, जैसे मैं कहूँ आप में से, सामईन में से बंदा चुना, तो पहले सामईन होंगे फिर चुनना होगा। यहाँ पे भी अल्लाह कह रहा है मोमिनीन में से रसूल को मबूस किया। तो जब मोमिनीन में से मबूस किया तो फिर बेसत से पहले कोई तो मोमिन थे। हाँ, इसलिए दुनिया वालों के पास जितने मोमिन हैं वो ऐलान के बाद के मोमिन हैं। हम उनके दरवाजे पे आए हैं जो ऐलान से पहले के मोमिन हैं। और फिर यहाँ तक आ गए हो तो अगला जुमला सुनते चलो और मैं समेटने की तरफ चलूँ अपने बयान को। ये मैंने कहा ये बेसत से पहले के मोमिन है। क्या? रसूल के बेसत से पहले के मोमिन है। कोई बता सकता है बेसत हुई कब? ये जो 40 साल के बाद है ना, ये लोगों का होगा, हमारा 40 साल के बाद वाला नहीं है। हमारा वो है जिसने इरशाद फरमाया कौन तो नबीयन व आदम बैनल माए वत्तीन, मैं तब भी नबी था जब आदम बना ही नहीं था।
मैं तब भी नबी था जब आदम बना ही नहीं था। अगर ये तब भी नबी था तो उस वक्त भी ये कुछ मोमिनों में से था। फिर वो मोमिन तलाश कर जो आदम से पहले के मोमिन है, आदम से पहले के मोमिन है। जब वो मिलेगा तो ये दूसरा वली उनमें से होगा। और चलो आदम से पहले का एक मोमिन तुम्हें दिखा दूं और ख़त्म हुआ मेरा बयान। जब खुदावंद आलम ने फरिश्तों को खल्क किया ना, फरिश्ते जैसे ही खल्क हुए, लफ्ज़ों की जिम्मेदारी, फरिश्ते जैसे ही खल्क हुए, हैरान और सरगर्दा चारों जानिब देख रहे थे हमारा बनाने वाला कौन है, किस लिए बनाया है, कौन हमारा खालिक है। अचानक फरिश्तों के सामने से एक नूर तलू हुआ। जैसे ही उन्होंने नूर देखा वो समझे यही हमारा अल्लाह है। वो उस नूर के सजदे में चले गए और सजदे में जाके उन्होंने कहना शुरू किया, सुब्बूहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति वर्रूह। जैसे ये सजदे में गए वो नूर भी सजदे में चला गया। उसने भी वही तस्बीह शुरू कर दी जो तस्बीह इनकी थी, सुब्बूहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति वर्रूह। और सजदे में ही उसने पुकार के कहा, मैं तुम्हारा अल्लाह नहीं हूं, अल्लाह वो है जिसे मैं सजदा कर रहा हूं। पहले दिन बता रहा है अल्लाह वो है जिसे मैं सजदा कर रहा हूं। फरिश्तों को अल्लाह अली ने बताया। यही दुनिया वालों को मेरी उर्दू जुबान का जुमला है, अगर समझ में आ गया जिंदगी आसान हो जाएगी। बगैर अली के तौहीद तलाश करने वालों, अगर अली ना होता तुम्हारे फरिश्तों को पता नहीं था अल्लाह कौन है। या अली, ये वो मोमिन है जो फरिश्तों से भी पहले का मोमिन है। इसलिए इस मंजिल ईमान पर उस जैसा कोई नहीं हो सकता। और फिर रसूल ने तो बात ही तमाम कर दी, तुम ईमान लाने वाले तलाश करते रहो। रसूल ने एक जंग में बता दिया, बरज़ल ईमान कुल्लुहु, आज मैं कुल का कुल ईमान भेज रहा हूं। इसलिए दुनिया वाले ईमान लाने वाले तलाश करते रहे, हमें तो मुस्तफ़ा ने वो दे दिया जो ईमान लाने वाला नहीं है, जो कुल ईमान है, बल्कि क़यामत तक पहचाने ईमान है। क्योंकि अब कुल ईमान अली है ना, तो जो अली को मानेगा वो मोमिन, जो अली को छोड़ेगा मुनाफिक। कुल ईमान अली है, कुल ईमान अली है। और बस आखिरी जो निशानी बताई, वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना, मैं शायद रकू तक ना जा सकूं, बस इसी दूसरी मंजिल पे रुक जाऊंगा। वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमुनस्सलात, उसकी दूसरी निशानी ये है वो नमाज कायम करता है, वो नमाज कायम करता है। और अभी मैंने आपको कहा फिर अफजल तलाश करना है, सबसे अफजल कायम करने वाला तलाश कर, जिसकी नमाजें हर नमाजी से अफजल हों। और अल्लाह के रसूल ने मसला हल कर दिया। उसने कहा, सुनो, नमाज इबादतों में से एक जुज़ है। नमाज क्या है? एक इबादतों का एक, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, खुम्स, जहाद, ये सारी इबादतें हैं ना, इनमें से एक नमाज है। गो सबसे अफजल है। इन कोबिलत कोबिला मा सिवा व इन रुद्दत रुद्दा मा सिवा। अगर ये कबूल हो गई सब कबूल है, और अगर ये रद्द हो गई सब रद्द हो जाएगा। लेकिन सब कुछ करने के बावजूद है जुज़, है क्या है? इबादतों का जुज़ है। तो अब अगर मैं किसी की इबादत को कुल्ली इबादतों से अफजल साबित कर दूं, फिर जुज़ खुद ब खुद बीच में आ जाएगा कि नहीं आएगा? आ जाएगा ना जाने मोहतरम। अली जब खंदक में गए थे तो रसूल ने कहा था, बरज़ल ईमान कुल्लुहु इलल कुफ्र कुल्ले। आज कुल ईमान जा रहा है, आज कुल ईमान जा रहा है। और आज जब अली फतह करके लौटे तो रसूल ने फरमाया, ज़रबतु अली जना फी यौमिल खंदक अफज़ल मिन इबादत सकलैन। खंदक के दिन अली की एक ज़रब सकलैन की इबादतों से अफजल है। अब शिया सुन्नी सारे मिलकर एक बात का फैसला करना, ज़रब पूरी जंग नहीं, ज़रब हदीस यही है। ज़रब, ज़रब कितनी होती है? ये हाथ उठा, ये चला, एक लम्हा, यही ज़रब है ना, हाथ उठा और चला। जिसका एक लम्हा सकलैन की इबादतों से अफजल है नहीं। चलो एक जुमला और बदल के कह दूं ताकि आप में से हर एक खुश हो जाए और आपकी जबान से या अली निकल आए। खत्म हुआ मेरा बयान इस बात पर। ये ज़रब किसके दौरान लगी? जहाद के दौरान। जहाद था ना जिसमें अली ने ज़रब चलाई। अब ये जहाद है छठे दर्जे की इबादत। तरतीब में नमाज, रोजा, ज़कात,
हज, खुम्स, जहाद। जहाद है छठे दर्जे की इबादत, जिसके छठे दर्जे की इबादत का एक लम्हा शकलैन की इबादतों से अफजल है। फिर उसकी नमाज क्या होगी, उसका रोजा क्या होगा, वो अली खुद क्या होगा। अल्लाह या अली, वो अली जो कुल्ले ईमान भी है, वो अली जो इबादत गुजारों में सबसे बड़ा इबादत गुजार भी है। उसी की बेटियां बेपलान ऊंटों पे नमाज पढ़ती हैं। मैंने बहुत वक्त लिया आपका, आपसे भी माफ़ी चाहूँगा। और पर्दे में माएँ बहनें बेटियाँ बैठी हैं, उनमें वो भी आई है जो बकिया छोड़ के आई है, उनमें वो भी हैं जो 2 बीवियाँ शाम छोड़ के आई हैं। हाँ, वो इस मजलिस में सिर्फ इसलिए आती हैं किसी की ज़बान से निकले हाय हुसैन। मौला तुम्हारी हाय कबूल करें, जनाब सैयदा तुम्हारा मातम कबूल करें। बस ज़्यादा नहीं, 2 लफ्ज़ों की ज़हमत समेट लिया मैंने अपना बयान, मेंबर बुजुर्गों के हवाले कर दिया। शाम का बाजार और अली की बेटी, रोने के लिए ये लफ्ज़ ही काफ़ी है। दुनिया वाले अक्सर ये समझते हैं कि शायद हम इसलिए रोते हैं कि शाम के बाज़ार में रश बहुत था। नहीं मदीने वालों, शाम के बाज़ार में बंदा एक भी होता, गुजरने वाली तो अली की बेटी है। लेकिन उसके बावजूद ये जुमला हदिया कर दूं, इतना रश था, इतना रश था, अली की बेटी कहती है मुझे बैठ के बाजार अबूर करना पड़ा। छतों से पत्थर मारे जाते थे और कुछ जालिम ऐसे भी थे जिन्होंने अपनी छतों पर पानी उबाल के रखा हुआ था। गर्म पानी नबी की औलाद पे फेंकते थे और जब पानी ख़त्म हो गया तो वही कोयले जिन पे पानी गर्म किया गया था, वही आग उठाकर नबी की औलाद पे फेंकते रहे। जो इन्हें आग से बचाने आया था उसी की औलाद को आग मारते रहे। बाजार जब ख़त्म हुआ ना, अगला जुमला वो ज़्यादा बेहतर समझेंगे जिन्होंने शाम की ज़ियारत कर रखी है। जो नहीं गए मौला आपको ले जाए। मैं जब भी जाता हूँ ना, इस मंज़र को अपने जहन में दोहराता हूँ अपने गिरिए के लिए। जो गए हो वो मेरी गवाही देना। जहाँ शाम का बाज़ार ख़त्म होता है और जहाँ से शाम का दरबार शुरू होता है, दरमियान में कुछ फासला है। एक मैदान है दरमियान में, बाज़ार के इख्तिताम और दरबार की इब्तिदा पे। मुझे माफ़ करना, मैं जब जाता हूँ ना रोने के लिए, बाज़ार के इख्तिताम से दरबार की इब्तिदा तक का फ़ासला अपने कदमों से नापता हूँ। खुदा की कसम मदीने वालों, जब नापा है ना 72 कदम का फासला है। और मुअर्रिखीन ने लिखा इन 72 कदमों पे अली की बेटी को 72 घंटे लग गए। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। मौला तुम्हारी हाय कबूल करें, जनाब सैयदा तुम्हारा मातम कबूल करे। इन 72 कदमों पे अली की बेटी को 72 घंटे लग गए। सैयद सज्जाद पुकार के कहते रहे रास्ता छोड़ो नबी की बेटियां हैं। और लोग पुकार पुकार के कहते थे नबी की बेटियां नहीं, बागी की बहनें। यही जुमला अली की बेटी की रोने के लिए काफ़ी था। और फिर जब दरबार के दरवाजे पे पहुंच गए ना, ये जो आप जाकिरीन से सुनते हैं ना कि 72 अज़ानें सुनी अली की बेटी ने, ये वो 72 घंटे गुजरने के बाद यजीद के दरबार के दरवाजे पे सुनी है 72 अज़ानें। दरवाजे पे सुनी है 72 अज़ानें। और फिर जब दाखिल हुई है दरबार के अंदर, उससे अगले मंजर इतने सख्त हैं, ज़बान में यारा ही नहीं है कि वो मंजिल बयान की जा सके। बस इतना कहता हूँ, कटहरे तक वैसे आई जैसे हुसैन अकबर के लाशे पे आया। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। कटहरा मैंने कह दिया, तुमने सुन लिया है। नबी की औलाद कहाँ, दरबार का कटहरा कहाँ। बैठा है ऊंची जगह पे यजीद, खुदा इस पे लानत करे। सामने कटहरे में खड़ी है नबी की औलाद। और मैं नहीं जानता कितनी देर खड़ी रही, लेकिन इतनी देर खड़ी रही कि सकीना थक के कभी एक पाँव उठाती थी,
हाय हाय, कभी दूसरा पांव उठाती थी और रो रो के कहती थी भैया सज्जाद मैं थक गई। बस आखिरी जुमला है, सिमट गया मेरा बयान। बहुत देर शराब पीता रहा, नबी की बेटियां खड़ी रहीं। इसलिए मैं कहा करता हूं मोमिन को कभी शराब के करीब न जाना, ये वो लानत है जिसकी वजह से बतूल की बेटियां दरबार में खड़ी। जब शराब पी के, और अगला मंजर उससे मुश्किल है, तख्त पे ये शराब पी रहा है, सामने नबी की बेटियां खड़ी हैं, तख्त के निचले जीने पे आका हुसैन का सर पड़ा है, इसके एक हाथ में शराब का जाम है, दूसरे हाथ में बैद की छड़ी है। पढ़ने वाले बस इतना पढ़ जाते हैं कि ये कांटेदार छड़ी हुसैन के लबों पे लगाता था, अजीज़ो लगाता नहीं था। बस इतना जुमला कह दूं, जब लगा के हटाता था लबों से खून आता था। हाय 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 हाय। और बहन सामने खड़ी हुई इस सारे मंजर को देख रही थी। अचानक बैठे बैठे, मसाइब के दिन है ना, इसलिए जुमले सुन लो। जब शराब पी के फारिग हुआ ना, फौजियों की जाने मुखातिब होके कहने लगा, इनमें अली की बेटी आलिया कौन है? हाय 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 हाय, इनमें अली की बेटी आलिया कौन है? अजीज़ान मोहतरम, जैसे ही उसने कहा ना अली की बेटी आलिया कौन है, शेमर ने ऐलान किया, वो जो सफ़ेद बालों वाली बुढ़िया के पीछे पर्दा बना के खड़ी है ना, वो अली की बड़ी बेटी है। ये सुनना था। मुखातिब हुआ जनाब फिजा से और कहने लगा, बुढ़िया हट जाओ, मैंने अली की बेटी से कोई बात करनी है। बात करने का नाम आना था, बीबी को जलाल आया और जनाब फिजा ने कहा, शराबी कहाँ, अली की बेटी कहाँ? शराबी कहाँ, अली की बेटी कहाँ? मैं सामने से नहीं हटूंगी। ये सुनना था। यजीद ने हुक्म दिया, शिमर ताजियाना लेकर चला। जैसे ही ताजियाना लेकर चला ना, पाक बीबी ने कहा, अम्मा फिजा हट जाओ, अम्मा फिजा हट जाओ, वरना ये जुल्म करेगा। रो के कहा, माँ भी कहती हो? हाय हाय। और फिर कहती हो हट भी जाओ, मैं नहीं हटूंगी, मर जाऊं मैं नहीं हटूंगी। यजीद कहाँ और अली की बेटी कहाँ? शराबी कहाँ, अली की बेटी कहाँ? शिमर जैसे ही ताजियाना लेकर आया ना, जनाब फिजा की नज़र दरबार में बैठे हुए कुछ हबशियों पे पड़ी। हबशियों की जानिब देख के कहा, तुम्हारी गैरत मर गई, तुम्हारी कौम की मस्तूर पे ताजियाने बरसाए जाएंगे और तुम देखते रहोगे। ये सुनना था। हबशियों ने, 400 हबशियों ने तलवारों को बेनयाम करके कहा, खबरदार यजीद, कोई बंदा हमारी कौम की मस्तूर की तरफ न बढ़े, वरना हम खून की नदियां बहा देंगे। बस ये कहना था। शेमर पीछे हट गया, उसका हटना था। जनाब ज़ैनब का रुख फिर गया मदीने की जानिब। रो के कहा, नाना मोहम्मद, कनीज के बचाने वाले आ गए, तेरी बेटियों के बचाने वाले। अजरुकुमुल्लाह, अजरुकुमुल्लाह, बस आखिरी लफ्ज़ है, तेरी बेटियों के बचाने वाला कोई नहीं। अब जब उसने देखा ना, वैसे तो सामने नहीं आ रही है, उसने नया हरबा किया। अब जुमले मक्तल के हैं, मुझे माफ़ करना। जुमले साखते हैं, अपनी कौम का छोटा वकील समझकर, सैयद समझ के मुझे माफ़ कर देना। मैंने कहा सामने पड़ा हुआ था ताश्त, जिसमें था हुसैन का सर। मदीने वालों, जुमला कहूँ? मैंने कहा मुझे माफ़ करना, मुझे माफ़ करना। उसने हुसैन के सर को वहां से उठाया जहां से नहीं उठाना चाहिए था, उठाकर सर अपने सामने लाया। इतना रोगे जितना पाक बीबी चाहेगी। मैं इस जुमले को छुपा के गुजर जाता हूं, लेकिन जाने क्यों जी चाह रहा है पढ़ दूं तेरे सामने आज। उठाया, अपनी निगाहों के सामने लेकर आया और अब हंसते हुए दरबार में कहने लगा, हुसैन का सर किसने कता किया है? ये सर किसने काटा है? शिमर हंसता हुआ आगे बढ़ा कि मुझे इनाम मिलेगा। कहने लगा, ये सर मैंने काटा है। बहन के सामने भाई का कातिल फख्र कर रहा है, ये सर मैंने काटा है। यजीद ने पलट के कहा, शिमर मुझे लगता है, अगर समझ आ गई तो रोज। शिमर मुझे लगता है तूने हुसैन को कुंद खंजर से ज़िबा किया है। हाय 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 हाय, मुझे लगता है तूने हुसैन को कुंद खंजर से ज़िबा किया है। ये सुनना था। बस आखिरी लफ्ज़ है मेरा। शेमर कहने लगा, हाँ यजीद ऐसा ही है, लेकिन तुझे कैसे पता चला कि मैंने कुंद खंजर से ज़िबा किया है? हंस के कहने लगा, गर्दन हमवार कटी हुई नहीं है, गर्दन हमवार कटी हुई नहीं है। ऐसे लगता है तू ज़रबे चलाता रहा है, तूने ज़रबों से गर्दन काटी है। उसने कहा, हाँ मैंने 13 ज़रबों से हुसैन का सर काटा। ये सुनना था। यजीद ने कहा, फिर ये सर ले, मुझे गर्दन
हमवार करके दे। शेमर ने सर उठाया, खंजर निकाला, दरबार यजीद में हुसैन की गर्दन पे खंजर चलाना शुरू किया। हुसैन के गोश्त के टुकड़े दरबार में बिखरने लगे। तड़पी अली की बेटी करीब आके एक एक टुकड़ा उठाती थी और रो रो के कहती थी, हुसैन तूने कासिम के टुकड़े उठाए, तेरे पास आबाद थी, मुझे देख मैं तेरे टुकड़े उठा रही हूँ और मेरे पास चादर भी नहीं। वसय्या अल्लामुल्लज़ीना ज़लमू अय्यमुन क़लबन क़लबून व लानतुल्लाह।